श्रीमद् भागवत नवम छठा अध्याय में भक्तगणों, आप इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और सोवरी ऋषि की कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरुष, केतुमान और शंभु। विरूप से पृषदश्व और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यदि भी ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो अधितर का था। फिर भी वे अंग्रिस ही कहलाए। यही रथितर वंशियों के परवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षेत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षेत्रीय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनोज जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, पिकुक्षी, निमि और दंडक। परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्यम भाग के अधिपति हुए। से 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विगो से शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशु का मांस लाओ। वीर विकोक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लग आई थी, इसीलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकोक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उससे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषय चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकोक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकोक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजन। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई ककोइस्त कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके नाम पड़े हैं उन्हें सुनो। सत्य युग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सबके सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजन को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजन ने कहा कि यदि तेरा इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूं। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार किया, परंतु देवताओं ने आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे हुए एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वात्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से ही पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर
वे उसके ककुत ढील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरजन का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाण की वर्षा क्या थी? प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साथ जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजसी को पुर जीतने के कारण पुरजयी, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के कुकुत पर बैठने के कारण ककुस्त कहा जाता है। पुरजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथ्वी के विश्वरंधी, उसके चंद्र और चंद्र के योनासो। योनासो के पुत्र हुए सावस्त, जिन्होंने सावस्तीपुरी बसाई। सावस्त के बृहदस्व और उसके कुवलयासव हुए। ये बड़े बली थे। इन्होंने उत्तक ऋषि को प्रश्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बच रहे थे। पर सिर्फ बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृणासव, कपिलासव और भद्रासव। दृणासव से हर्यसव और उससे निकुम का जन्म हुआ। निकुम के वर्णासव, उसके कृशासव, कृशासव के सैनजीत और सैनजीत के योनासव नामक पुत्र हुआ। योनासव संतानहीन था, इसीलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके योनासव से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा योनासव को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परिचित, जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा योनासव ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद परवश का समय आने पर योनासव की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषि ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अधो किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। मां धाता, बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता योनासव की भी मृत्यु नहीं हुई। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। पर से इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। योनासव के पुत्र मानधाता त्रयदस्यु चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी।
फिर उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन्होंने यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश सर्वदेव स्वरूप सर्वात्मा इंद्रियातीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि, विधान, यज्ञ, यजमान, ऋतुज, धर्म, देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है। पर जहां से सूर्य का उदय होता है और जहां वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग योनास के पुत्र मानधाता के अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शास बिंदु की पुत्री बिंदुमयी मती थी। उसके गर्भ से उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुलस्य, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचकुंद, इनकी 50 बहनें थी। उन 50 ने अकेले सोभरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया। परम तपस्वी सोभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्य राज अपनी पत्नी के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण सोभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्हें राजा मानधाता के पास जाकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उससे ले लीजिए। सोभरी ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसीलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या देवगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सोभरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतपुर के रक्षक ने सोभरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक सोभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सोभरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस में प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी सोभरी ने उन सभी का पाणी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्री से सुसज्जित, अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवर से युक्त एवं सुगंधित पुष्पों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादु भोजन और पुष्पमालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण के स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते और कहीं कहीं बंदीजन उनकी वेदावली का बखान करते रहते। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता सोभरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूं जाता रहा। इस प्रकार सोभरी जी की गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य सोभरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्य राज के शरण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था, मेरा यह अधपतन तो देखो।
मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अशून्य रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अथवा जिससे मोक्ष की इच्छा है, उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वदा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को भयमुक्त न होने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करें। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000 विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौर जी ने बड़ी भारी तपस्या की, शरीर को सुखा दिया और तथा आह्वान्य आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परिचित, उनकी पत्नी ने जब अपने पति सौरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हुए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।